खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शराब माफियाओं के गुंडों से परेशान पनागर मौलाना वार्ड की महिलाओं ने पुलिस कप्तान से लगाई सुरक्षा की गुहार। छेड़खानी से परेशान है क्षेत्र की महिलाएं और युवतियां, पनागर पुलिस नहीं कर रही कोई कार्यवाही। दिखावा साबित हो रही है नगर निगम की जनसुनवाई, कई बार शिकायत करने पर भी नहीं हो रही कार्यवाही। शहपुरा थाना क्षेत्र सहजपुर पौड़ी स्थित पोल्ट्री फीड कारखाने में छापा मारकर क्राइम ब्रांच और शहपुरा पुलिस ने 820 बोरी मिलावटी अमानक मुर्गीदाना और रॉ मटेरियल जब्त किया है। सोमवार की रात फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की गई थी। पुलिस ने मामले में कारखाना संचालक सुभाशीष सन्याल और उसके पार्टनर राम अवतार अग्रवाल सहित 3 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है। शहपुरा थाना क्षेत्र सहजपुर पौड़ी स्थित पोल्ट्री फीड कारखाने में छापामार कार्यवाही करते हुए कारखाने के गोदाम में शहपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने करीब 820 बोरी अमानक मुर्गीदाना और मुर्गीदाना तैयार करने के लिए उपयोग किया जा रहा रॉ मटेरियल भारी मात्रा में जब्त किया है। क्राइम ब्रांच और शहपुरा पुलिस ने सोमवार की रात फैक्ट्री में दबिश दी थी और कारखानों और गोदाम की जाँच शुरू की थी। इस मामले में फैक्ट्री संचालक सुभाशीष सन्याल, उसके पार्टनर राम अवतार अग्रवाल और अमानक पोल्ट्री फीड को सप्लाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन के चालक भगवान दास साहू के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। रेड करने पर ये पाया गया कि सुभाशीष सन्याल विगत 2 वर्षों से वहाँ पर पौड़ी ग्राम में एक कारखाना चला रहे थे, जिसमें वो डीसीपी जो होता है वो जिलेटिन फैक्ट्री भेड़ाघाट से वो परचेज़ करते थे और परचेज़ करके अपनी फैक्ट्री में, अपने कारखाने में उसमें और दूसरी चीज़ें मिक्सिंग करके फिर जिलेटिन फैक्ट्री के नाम से ही उसको अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहे थे। ये विगत 2 वर्ष से कर रहे थे। ये वहाँ पर ये पूरा इसके साक्ष्य पाए गए। इस आधार पर थाना शहपुरा में अनाविदक सुभाशीष सन्याल के विरुद्ध धारा 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उन्हें हिरासत में लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में फैक्ट्री संचालक ने बताया कि वह नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री मीरगंज से असली पोल्ट्री फीड बुलवाता था और उसमें लाइमस्टोन पाउडर सहित अन्य रॉ मटेरियल को मिक्स कर नकली और मिलावटी पोल्ट्री फीड को तैयार कर प्रिंट की हुई बोरियों में भरकर सप्लाई किया करता था। पुलिस के द्वारा इस मामले में अग्रिम कार्यवाही और विवेचना की जा रही है। सेना की भर्ती में शामिल होने आए बेरोजगार युवाओं ने भर्ती निरस्त होने के बाद मोदीबाड़ा क्षेत्र के घरों में पथराव करते हुए जमकर उपद्रव किया। इस दौरान आसपास से गुजर रहे लोगों से भी अभद्रता और मारपीट की गई। उपद्रव करने वाले युवक सेना की भर्ती निरस्त हो जाने से नाराज थे और उन्होंने क्षेत्रीय लोगों पर इस बात का गुस्सा उतारा। युवाओं के उपद्रव और पथराव से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सेना की भर्ती में शामिल होने आए युवकों ने मोदीबाड़ा सदर क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। भर्ती निरस्त होने से नाराज हुए युवाओं ने कैंट वासियों पर अपना गुस्सा उतारा और घरों में पत्थर बरसाते हुए आसपास के लोगों से मारपीट भी की। युवाओं की इस उत्पात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। इस घटना को लेकर क्षेत्रीय निवासियों ने सुबह कैंट थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। कैंट बोर्ड के पार्षद अमरचंद बावरिया ने बताया कि जैक में आर्मी की भर्ती के लिए सैकड़ों युवा जबलपुर आए थे, लेकिन भर्ती निरस्त कर दी गई, जिसके बाद नाराज युवा भड़क उठे और उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, जिससे दहशत का माहौल निर्मित हो गया। युवाओं के उपद्रव को नियंत्रित करने आर्मी के जवानों और पुलिस को लठ भांजने पड़े, तब कहीं जाकर स्थिति नियंत्रित हुई। इसमें कहीं ना कहीं आर्मी प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को मैं दोषी ठहराता हूं कि जब इतने हजारों की तादाद में जब भर्ती है तो पुलिस प्रशासन को कड़े तरीके से देखभाल करना चाहिए। और ये एक बार नहीं हुआ है, अनेकों बार हुआ है कि आर्मी के जो भर्ती होने जो आते हैं और भर्ती कैंसिल हो जाती है तो ऐसे ही उपद्रव रोडों में मचाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें इसको ध्यान से ना देखा गया तो कोई बड़ी हानि होनी कल जो टली है, इसका कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दोषी है। दुकानें बंद है। किसी का नाम पता नहीं पता, करीब 200-250 लड़के थे। अचानक से आके शटर में पत्थर मारना चालू, दरवाज़ा तोड़ना चालू। मेरे घर के बाजू में 3 दुकानें और हैं, स्टूडियो है, आइसक्रीम पार्लर है, एक जनरल स्टोर है, उसको भी तोड़ना चालू। बस लड़कों की भीड़। कौन थे लड़के भैया नाम पता किसी का नहीं पता, बस यूपी बिहार इसी साइड के लड़के थे।
मेरे अंदाजन से 300-400 थे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। रात को मैं और मेरी माता घर के अंदर थे, जैसे तैसे घर के पीछे खिड़की से जान बचा के भागे हम लोग। इतनी देर तक वाद विवाद की स्थिति बनी रही और पुलिस को बहुत टाइम लग गया यहाँ पर आने में। मैं काफ़ी फ़ोन करा, मैंने जब कंट्रोल रूम में फ़ोन करा, CM हेल्पलाइन में फ़ोन किया, तब जाके यहाँ पे पुलिस आई है और यहाँ पे तब जाके इन लोगों उपद्रवियों को जो खदेड़ा गया यहाँ से। और मैं और मेरा प्रशांत तिवारी, बाजू वाला मोबाइल वाला दोस्त, हम लोगों ने पीछे खेत में जाके अपनी जान बचाई है। और वहाँ से जान बचाने के बाद हम लोग पुलिस के साथ यहाँ पर रात को आए। तो आज हम लोगों ने सारे व्यापारियों ने निर्णय लिया कि अपनी जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम लोग अपनी दुकानें बंद रखेंगे आज। हाँ, आज थाना कैंट में आर्मी भर्ती थी जो कि सुबह से चालू हुई थी लगभग 3-4 बजे से। तो जिसमें ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि सिर्फ ट्रेडमैन म्यूजिशियन की भर्ती उन्होंने का एड निकाला था, लेकिन उसमें जो कैंडिडेट आए वो सारी दूर से ओपन वाले कैंडिडेट भी आ गए। और जब भर्ती चालू हुई तो सिर्फ उन्होंने ट्रेडमैन वालों को अंदर किया और बाकी को बाहर ही छोड़ दिया। इस वजह से वो बच्चों में थोड़ा सा आक्रोश था, इसके कारण वो नारेबाजी करने लगे। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने मोदीबाड़ा में सभी दुकानों को बंद रखा और अपना रोष जाहिर किया। हनुमानताल पुलिस ने सिंधी कैंप इलाके में दबिश देकर वाहनों में अवैध रूप से घरेलू गैस की रिफिलिंग किए जाने का मामला उजागर किया है। पुलिस ने मौके से 9 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस रिफिलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन और 2 वेट मशीन जब्त करते हुए एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। हनुमानताल पुलिस ने सिंधी कैंप इलाके में छापामार कार्यवाही करके वाहनों में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग करने के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 9 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 तौल मशीन और वाहनों में गैस भरने के लिए उपयोग की जाने वाली 2 मशीनें जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक सिंधी कैंप निवासी उमेश सोनकर अपने घर के पीछे वाहनों में घरेलू गैस की रिफिलिंग का अवैध कार्य कर रहा था। पुलिस की छापामार कार्यवाही के दौरान उमेश मौके से फरार हो गया। उसके विरुद्ध EC एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। और दूर से पुलिस को देख के कुछ ऑटो वाले रिफिलिंग के लिए खड़े थे, भाग खड़े हुए ऑटो लेके, और जो रिफिलिंग के लिए जो रिफिलिंग कर रहा था उमेश सोनकर, वह भी पुलिस को देख के भाग गया। किंतु उसका पीछा भी किया गया लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। मौके से हमें 9 सिलेंडर LPG के लाल वाले जो घरेलू गैस उपयोग में आते हैं वो मिले हैं, जिसमें 7 भरे हुए हैं, 2 खाली हैं। 2 वेट मशीन मिली हैं, इलेक्ट्रॉनिक तराजू जिसे बोलते हैं, और 2 मोटर मशीन मिली हैं जिससे कि रिफिलिंग की जाती है। तो ओवरऑल यह जो है अवैध गोरख धंधा वहाँ पे चल ना पाया हमने, जो कि ज्वलनशील पदार्थ के प्रति उपेक्षापूर्ण कृत्य भी है। इसलिए 285 IPC और 3/7 EC एक्ट की कार्रवाई हम उमेश सोनकर के विरुद्ध कर रहे हैं। शीघ्र इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस मामले में फरार आरोपी उमेश सोनकर की पतासाजी में जुट गई है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों ने सभी तहसील कार्यालयों में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में भी कर्मचारी संगठन ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, चिकित्सा सुविधा और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा, आवास भत्ता जैसी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी फिर आंदोलन की राह पर है। मंगलवार को प्रदेश के सभी 342 तहसीलों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जबलपुर में भी मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कर्मचारी तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कर्मचारियों का लंबित 16% महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, एरियस एवं चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों की जो नहीं दी जा रही, उन संबंध में मांगों के संबंध में आज एक मांग पत्र सौंपा गया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे, जो हमने SDM साहब को दिया है। मध्य प्रदेश शासन से हमारी ये मांग है, कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं उन्हें तत्काल हम कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश के सभी तहसील ब्लॉकों में जो है ज्ञापन सौंपा संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में, और हमारी प्रमुख मांग इसमें जो है कि हमें केंद्र के समान 16% दिया जाए। साथ ही आज हम देख रहे हैं कि किसी भी स्वास्थ्य या बीमारी में हमारे कर्मचारियों को 1,50,000 रुपये से कम इलाज नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने जो है शासन से मांग की है कि हमें चिकित्सा सुविधा दी जाए। कर्मचारी अधिकारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वह चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की तो प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल करने मजबूर होंगे।
रानीताल सर्वोदय नगर बस्ती में रहने वाले नगर निगम के कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बस्ती के निवासियों ने एसपी को पत्र सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सर्वोदय नगर बस्ती में रहने वालों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा के नाम लिखा पत्र एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सर्वोदय नगर में रहने वाले नगर निगम कर्मचारी रामबाबू रामाराव के ऊपर क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया। हमले में घायल निगम कर्मी का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और खुलेआम घूम रहा है। अपराधियों द्वारा रामाराव के परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन कोतवाली पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुंडल राव और जी रामाराव जी का जो परिवार है बहुत भयभीत है, क्योंकि अभी भी उनको धमकियां मिल रही हैं, उनके परिवार को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए हम निवेदन करने आए हैं पुलिस प्रशासन से। ये ज्ञापन दिया गया है, ये इस ज्ञापन के आधार पर हम इसमें तुरंत संज्ञान लेकर थाना कोतवाली के माध्यम से त्वरित वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। शिकायत करने वालों का कहना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण आरोपियों को बचाया जा रहा है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के भाजीपानी स्थित कोयला खदान में हुए घोटाले के मामले में WCL के पूर्व मुख्य महाप्रबंधकों, खनिज अधिकारियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के वैज्ञानिक सहित 10 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की है। EOW जबलपुर के अधिकारियों ने बताया कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भाजीपानी छिंदवाड़ा से वर्ष 2004 से 2011 तक WUCL द्वारा भाजीपानी खदान से 4,23,864 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन व डिस्पैच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु एवं जल सम्मति के बिना किया गया, जबकि वायु एवं जल सम्मति के लिए 1 लाख रुपए तथा प्रतिवर्ष नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। राज्य शासन एवं क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर निर्देशित किया गया था कि वायु एवं जल सम्मति प्राप्त किए बिना खदान संचालन न हो, परंतु जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ खनिज अधिकारियों एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए उक्त खदान में उत्खनन रोकने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए तथा पद का दुरुपयोग कर खनन हेतु पिट पास जारी किए गए। साथ ही अधिकारियों ने उत्खनन को रोकने के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया और न ही कोई कार्यवाही की गई। जांच में पाया गया कि खदान प्रबंधन एवं खनिज विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा छलपूर्वक अपने पद का दुरुपयोग कर मिलीभगत से वायु एवं जल सम्मति के बिना खदान संचालन कराया जाता रहा है, जिससे शासन को आर्थिक हानि हुई है। इस आधार पर सभी के विरुद्ध धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। EOW जबलपुर के अधिकारियों ने बताया कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भाजीपानी छिंदवाड़ा से वर्ष 2004 से 2011 तक WUCL द्वारा भाजीपानी खदान से 4,23,864 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन व डिस्पैच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु एवं जल सम्मति के बिना किया गया, जबकि वायु एवं जल सम्मति के लिए 1 लाख रुपए तथा प्रतिवर्ष नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। राज्य शासन एवं क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर निर्देशित किया गया था कि वायु एवं जल सम्मति प्राप्त किए बिना खदान संचालन न हो, परंतु जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ खनिज अधिकारियों एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए उक्त खदान में उत्खनन रोकने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए तथा पद का दुरुपयोग कर खनन हेतु पिट पास जारी किए गए। साथ ही अधिकारियों ने उत्खनन को रोकने के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया और न ही कोई कार्यवाही की गई। जांच में पाया गया कि खदान प्रबंधन एवं खनिज विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा छलपूर्वक अपने पद का दुरुपयोग कर मिलीभगत से वायु एवं जल सम्मति के बिना खदान संचालन कराया जाता रहा है, जिससे शासन को आर्थिक हानि हुई है। EOW ने इस मामले की जांच में अनिल कुमार शर्मा तत्कालीन खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा, प्रकाश पंद्रे तत्कालीन खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा, शशांक शुक्ला तत्कालीन खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा, SN पाटिल तत्कालीन उप क्षेत्रीय अधिकारी छिंदवाड़ा, अरविंद तिवारी तत्कालीन उप क्षेत्रीय अधिकारी छिंदवाड़ा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक DBS जाटव, जितेंद्र तिवारी तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड भाजीपानी छिंदवाड़ा, PK चक्रवर्ती तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भाजीपानी छिंदवाड़ा, पी कोटेश्वर खदान प्रबंधक वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भाजीपानी छिंदवाड़ा तथा AK राय सब एरिया मैनेजर वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भाजीपानी छिंदवाड़ा की संलिप्तता पाई गई है। इस आधार पर सभी के विरुद्ध धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा नौदरा ब्रिज पर सीवर लाइन की खुदाई का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है और जाम के कारण राहगीर परेशान हो रहे हैं।
कुछ दिन पहले नौदरा ब्रिज चौराहे पर सीवर लाइन का कार्य कराया जा रहा था। अब फिर से बिना किसी पूर्व सूचना के नौदरा ब्रिज चौराहे को खोदना शुरू कर दिया गया है। करमचंद चौक की तरफ 110 मीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाना है, लेकिन काम कर रही ठेकेदार कंपनी और लापरवाह इंजीनियरों की करामत देखिए कि गलत तरीके से पहले ही दिन 15 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया है, जिसे पुनः मिट्टी से भरा जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बदहाल सीवर लाइन के कारण जनता को कब तक परेशानियां झेलनी पड़ेगी, ये कहना मुश्किल है। जबलपुर रेल मंडल के पिंक स्टेशन मदन महल के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर नव निर्माण के लिए रेल प्रशासन ने 1 अक्टूबर से आगामी 4 माह के लिए मदन महल स्टेशन को बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 का प्रवेश द्वार बंद रहेगा और जबलपुर से मदन महल होकर इटारसी की ओर जाने वाली 8 यात्री गाड़ियों का स्टॉपेज भी मदन महल स्टेशन नहीं होगा। मदन महल स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए जबलपुर रेल मंडल ने बृहद कार्य योजना बनाई है। जबलपुर रेल मंडल ने 1 अक्टूबर से आगामी 4 माह के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से ट्रेनों का आवागमन जारी रहेगा और जबलपुर एवं कटनी की ओर जाने वाली गाड़ियों का पूर्व की तरह स्टेशन पर ठहराव होगा। इस दौरान ओवरब्रिज से यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर आ जा सकेंगे। वहीं इस अवधि के दौरान यात्री जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा प्रारंभ और समाप्त कर सकेंगे। कैंट पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 60,000 रुपए कीमत का करीब 6 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कैंट थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से 60,000 रुपए कीमत का 6 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आरसी मैदान में दबिश दी, जहां तिलहरी पुरानी बस्ती निवासी गोविंद कुशवाहा और उसके साथी ललित कुमार को संदिग्ध हालातों में पकड़ा गया। इनकी तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से गांजा बरामद हुआ। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। ये आरसी ग्राउंड में किसी को गांजा बेचने की फिराक में खड़े हुए थे, तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने दबिश देके इनको पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गांजा तस्करी के संबंध में और भी जानकारी दी है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। चौकीताल में गीता सिंह रावत से प्लॉट खरीदने वाली गढ़ा क्षेत्र निवासी एक महिला एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची और उन्होंने गीता सिंह रावत के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि प्लॉट खरीदने के एवज में उनके द्वारा 1 लाख रुपए की राशि बतौर बयाना दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। अब महिला अपने विकलांग पुत्र के साथ एसपी ऑफिस मदद की गुहार लेकर पहुंची है। गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली सरोज अपने विकलांग पुत्र के साथ एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची और उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत सौंपते हुए बताया कि शीतल छाया एसोसिएट के माध्यम से गीता सिंह रावत से उन्होंने चौकीताल में 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा था। उस समय उनके पति भी जीवित थे और इसके लिए उन्होंने 8 लाख में सौदा तय किया था, जिसके एवज में बतौर बयाना 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। उसके बाद आसान किस्तों में बाकी की रकम दी जानी थी और उन्होंने कुछ किस्तें भी चुकाई हैं, लेकिन उसके बाद भी गीता सिंह रावत के द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इस दौरान उनके पति का भी देहांत हो गया, जिसके बाद वे अपने विकलांग पुत्र के साथ रजिस्ट्री करवाने के लिए गीता सिंह रावत के चक्कर काट रही हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री कराने की बजाय उन्हें धमका रही हैं और अब तो उनका पता भी नहीं है। लिहाजा उन्होंने एसपी कार्यालय में शिकायत की है और इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। चौकीताल में गीता सिंह रावत जो कि जेल में है ऑलरेडी 4-5 केसों में, और उस महिला ने हम लोगों को प्लॉट दिया था और प्लॉट जो है किस्तों हम लोगों ने किसी तरह से जोड़ जाड़ के पैसा दिया था और चूँकि 8 लाख रुपए वो लेने के बाद और उसने रजिस्ट्री नहीं किया, उसी गम में इनके पति जो है वो ख़त्म हो गए और इनका बच्चा एक है जो कि 80% विकलांग है। और अब ये करें तो करें क्या, क्योंकि वो महिला जो है वो जेल में है ऑलरेडी। और हमारा जो है आवेदन जो है एसपी साहब के यहाँ जो है 13 अगस्त को हम लोग ने दिया था और एसपी साहब ने यहाँ से अनुमोदन लिख करके और टीआई को फॉरवर्ड किया था गढ़ा थाने में सीएसपी साहब के पास। वहाँ से सुनवाई हमारी कुछ भी नहीं हुई। 1 महीने पहले हमको सब इंस्पेक्टर ने बुलाया और माताराम से जो है उन्होंने पैसे की डिमांड किया,
पैसा भी ले लिया उन्होंने 10,000 रुपये, और उसके बाद भी अब लटका झटका कर रहे हैं। और जन सुनवाई में बेलबाग थाना क्षेत्र से पहुंचे एक व्यक्ति के द्वारा बेलबाग थाने में की गई शिकायत को झूठा करार दिया है और इस मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए उचित कार्यवाही की मांग की गई है। एसपी महोदय के पास वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित हुआ हूँ और उसमें मैं विधिक रूप से कानूनी कार्रवाई, जिस तरह मेरे परिवार को रचा के बदनाम करा गया और मेरी इज्जत से खेला गया, मैं परिवार से अनुरोध लगाया हूँ कि इस आदमी पे मोहम्मद करीम और फिर शेरू, मोहम्मद बबलू, पट्टा कमाने वाले, इन पर उचित रूप से कार्रवाई की जाए। इन्होंने एक बच्चे और एक परिवार की जिंदगी से खेला और खासतौर से उस महिला के साथ जिसने ये झूठी FIR कराई। वहीं जन सुनवाई में गोरा बाजार से पहुंचे सेना के रिटायर्ड सूबेदार लोरिक सिंह ने भी अपनी समस्या से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए उसका निराकरण किए जाने की मांग की है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय मिलनी चाहिए। मैं न्याय के लिए आया हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग मीडिया वाले हैं, फुल सहयोग करते हैं, करते रहेंगे, करते थे। रिटायर्ड सूबेदार लोरिक सिंह बेलहरी।